किस किस ने प्रस्तुति सुनी और किस किस ने प्रस्तुति की? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा कि प्रस्तुति जो है ये परस्तार को उसकी मानिंद बनाती है जिसकी वो प्रस्तुति करता है। और अगर वाकई कोई खुदावन यीशु मसीह की प्रस्तुति करता है तो रूहुल कुद्स उसकी उस प्रस्तुति के वसीला से उसे मसीह की मानिंद बनाता जाएगा। आमीन, हालेलुया। सो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं एक बार फिर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस पुलपट की जो खिदमत है, और ये भी बड़ी खूबसूरत बात है कि जितना ज़्यादा जिस चर्च का पुलपट मजबूत होता है उतना ही ज़्यादा वो चर्च भी मजबूत होता है। और हम शुक्रगुजार हैं इस चर्च की खिदमत के लिए, इस पुलपट के लिए, जहाँ से ना सिर्फ खुदा के बारे में जानने बल्कि खुदा को जानने की तालीम दी जाती है। ना सिर्फ खुदा की खूबियाँ बयान करने की बल्कि खुदा की खूबियाँ जाहिर करने की तालीम और तरबियत दी जाती है। और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन के जिंदा कलाम के लिए। जैसे अभी हमने गाया कि खुदावन का जो कलाम है ये जिस भी रूप में आया ये असर दिखाता है। ये मुअस्सर कलाम है, ये जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों को आजमाता है, जांचता है। हम शुक्रगुजार हैं। सो आइए खुदावंद के कलाम में से आज सुबह हमारी तालीम के लिए, तरबियत के लिए जो कुछ खुदावंद ने दिया मेरे साथ निकालिएगा। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, वैसे किस किस के पास है बाइबल मुकद्दस? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पुराने अहद नामा में से दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14 मिल जाए तो सब कह सकते हैं आमीन। सो हम सब इस तिलावत में शरीक हों। बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत ये आयत है। इसका एक एक जो वर्ड है ये बहुत ही मायने खेज है और बड़ी तवज्जो के साथ और एक एक वर्ड पर गौर करते हुए हम इसे पढ़ेंगे। लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या पढ़ा हमने? तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर क्या करें? दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। आमीन। ये आयत जो है तवारीख की किताब की सबसे मशहूर आयत है।
ये की वर्स है और इस आयत के अंदर आसमानी बेदारी को हासिल करने का तरीका बयान किया गया है। और ये आयत जो है, इस आयत में खुदा जो अपने लोगों से तकाजा करता है वो भी बयान किया गया है कि खुदा अपने लोगों से जो उसके नाम से कहलाते हैं, खुदा उनसे क्या चाहता है, खुदा उनसे क्या तकाजा करता है। वो क्या करें? गुनाहों से आजाद जिंदगी गुजारें, अपनी खुदी का इनकार करें और खुदा की मर्जी के ताबे रहते हुए खुदावंद की पैरवी करें, उसके दीदार के तालिब रहें। ये खुदा के दिल की पुकार है। ये खुदावंद अपने लोगों से, मुझसे, आपसे, हम सब से ये चाहता है। और ये आयत जो है मुख्तलिफ ज़मानों में, मुख्तलिफ अदवार में अपने खुदा के लोगों की बेदारी का वसीला बनती रही है। जहां जहां पर बड़ी बड़ी बेदारी आई है, रिवाइवल आया है, वहां पर इस आयत के वसीला से खुदा के लोगों की जिंदगी में बड़ा काम हुआ है। और आज सुबह हमारा जो टॉपिक है, मजमून है, वो रिवाइवल है, बेदारी है, बहाली है। और ये बात जो खुदावन ने कही दूसरा तवारीख 7:14 में कि तब अगर मेरे लोग, अगर आप 13वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, खुदावन फरमाता है, अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो और टिड्डियों को भेजूं और वबाओं को भेजूं, तब, कब? ये बड़ा गौर करने वाला वर्ड है। मैंने शुरू में कहा इस आयत का एक एक जो वर्ड है बहुत मायने खेज है। तब, कब? जब आसमान बंद हो जाएगा, जब बारिश बरसना रुक जाएगी, टिड्डियां आएंगी, फसलें बर्बाद हो जाएंगी, वबाएं आएंगी, खुदा के लोग होते हुए वो बीमार हो जाएंगे, तब। और खुदावन ने ये बात क्यों कही? जब हम इसका छठा बाब पढ़ते हैं, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जब खुदा के बंदा सुलेमान बादशाह ने हैकल को तामीर कर लिया, उसकी मखसूसियत की, तो उसने खुदा के लोगों के सामने, कौम के सामने घुटनों के बल होकर हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके एक दुआ की है। और वो बड़ी लंबी दुआ है। आप छठे बाब की 12वीं आयत से पढ़ना शुरू कीजिएगा घर जाके। लेकिन उसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि सुलेमान बादशाह ने जो खुदावन से दुआ की, उसने ये कहा कि अगर खुदावंद के लोगों से अगर कभी कोई गुनाह हो जाए, कोई बदी हो जाए और खुदावंद अपने लोगों से नाराज हो जाए और खुदावंद उनकी अदालत करे, खुदावंद आसमान को बंद कर दे, बारिश बरसना रुक जाए, फसलें बर्बाद हो जाएं, वबाएं फैल जाएं, खुदा के लोग असीरी में चले जाएं, तो उसने दुआ ये की कि जो शख्स जहां जहां भी हो, कहीं पर भी असीरी में हो, तो जब वो हैकल की तरफ रुख करके दुआ करे, तौबा करे, मुआफी मांगे, तो खुदावंद तू उसे माफ कर देना। और खुदावंद दरअसल उसकी दुआ का जवाब दे रहे हैं। खुदावंद ने कहा अगर ऐसा हो जाए और मैं आसमान को बंद कर दूं, बारिश ना हो, फसलें बर्बाद हो जाएं, वबाएं आ जाएं, बीमारियां आ जाएं, तो फिर बहाली का, बेदारी का जो तरीका है वो क्या होगा? मैंने तेरी दुआ सुन ली है, लेकिन इसका तरीका ये होगा कि तब उस सूरत हाल में, उस कंडीशन में, जब खुदा के लोग, खुदा की कौम रूहानी तौर पर जवाल का शिकार हो जाएंगे,
रूहानी तौर पर तारीकी के कब्जा में चले जाएंगे, रूहानी तौर पर गहरी नींद में चले जाएंगे, जब रूहानी तौर पर कमजोर से कमजोर होते जाएंगे, जब वो रूहानी तौर पर बालिग नहीं हो रहे होंगे और मैं चूंकि उनको सजा दे रहा होऊंगा, उस वक्त बहाली का, बेदारी का जो तरीका है खुदावन ने यहां पर बताया कि उस वक्त उन्हें क्या करना होगा। तब अगर मेरे लोग, अच्छा ये बात बड़ी गौर करने की है, यहां पर किसी गुनाहगार के गुनाह की बात नहीं हो रही, यहां पर उन लोगों के गुनाह की बात हो रही है जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के नाम से कहलाते हैं, जिनका फिदिया दिया गया, जिनका कफारा दिया गया, जिनकी खातिर खून बहाया गया, जो यीशु मसीह के नाम से कहलाए जाते हैं कि हम मसीह के हैं। ये खुदा के लोगों की बात हो रही है। जब उनसे गुनाह हो जाए तो फिर तरीका क्या है? 4 बातें हैं यहां पर। नंबर 1, खाकसार बनना। नंबर 2, दुआ करना। नंबर 3, खुदा के दीदार के तालिब होना। और नंबर 4, अपनी बुरी राहों से फिरना, तौबा करना। तो जब खुदा के लोग ये 4 काम कर लेंगे ना, उसके बाद फिर खुदा 3 काम करेगा। खुदा क्या करेगा? आसमान पर से सुन लेगा और खुदावंद उनको मुआफ कर देगा और फिर खुदावंद उनको बहाल करेगा। उनकी जिंदगियों को, उनके खानदानों को, उनके मुल्क को, उनकी कलीसिया को खुदावंद क्या करेगा? बहाल करेगा। बेदारी आएगी, रिवाइवल आएगा। और आज सुबह हम इसी बात पर कुछ देर के लिए गौर करेंगे। आज ईमानदार होते हुए, चर्च होते हुए, बिलीवर होते हुए अगर हम अपनी जिंदगियों पर, अपने खानदानों पर, अपनी कलीसियाओं पर, अपने इर्द गिर्द के माहौल पर निगाह करें तो अगरचे हमें एक्टिविटीज तो बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं, लेकिन खुदा के लोगों के अंदर वो बेदारी जो आसमानी बेदारी है, वो रूहुल कुद्स की जुम्बिश, वो रूहुल कुद्स की कुदरत, वो रूहुल कुद्स का बहाव, मसा जो है आज बहुत कम दिखाई दे रहा है। ईमानदार रोज बरोज खुदावंद में ग्रो करने के बजाय, स्ट्रांग होने के बजाय, बालिग होने के बजाय वीक होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। चर्च के अंदर दुनियादारी आती जा रही है, चर्च बेअसर होता जा रहा है, रूहों की निजात का काम जो है वो रुकता जा रहा है। मेंबर बनाए जा रहे हैं, भीड़ें इकट्ठी की जा रही हैं, लेकिन डिसाइपलशिप नहीं हो रही, रूहों की निजात का काम नहीं हो रहा। वजह क्या है? आज का ईमानदार, आज का चर्च नीम गरम होता जा रहा है, ठंडा पड़ता जा रहा है, बंजर होता जा रहा है, खुश्क होता जा रहा है, बेफल होता जा रहा है, रूहानी तौर पर कमजोर होता जा रहा है, रूहानी तौर पर गहरी नींद में जा रहा है। ईमानदार को बेदारी की जरूरत है, हम सबको बेदारी की जरूरत है। कौन कौन ये समझता है कि उसे बेदारी की जरूरत नहीं है? कोई है? हम सबको बेदार होने की जरूरत है, शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर, कौमी सतह पर, हर लिहाज से हमें रिवाइवल की आज जरूरत है। रूहुल कुद्स के उस फ्लो की, उस बहाव की, उस कुव्वत की, उस मसा की जरूरत है जो हमें फिर से रिवाइव कर दे, जो हमें फिर से बहाल कर दे, जो हमें फिर से जोरावर बना दे, जो हमें फिर से रूहानी तौर पर
बालिग बना दे, हम ब्लोगत की तरफ, कमाल की तरफ जाना शुरू हो जाएं। आज इस बात की जरूरत है। और याद रखें, ये जो बेदारी है, बेदारी के लिए जो ग्रीक वर्ड यूज हुआ है वो है एनाजोपोरियो, और इसकी जो ग्रामर है वो है प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव टेंस, जिसमें कोई भी काम मुसलसल जारी रहता है। और इसका मतलब है भड़काना, इसका मतलब है बुझते हुए कोयले को दोबारा से सुलगाना, इस तौर से उसको हवा देना कि वो बुझता हुआ कोयला फिर से भड़क उठे, जल उठे, यहां तक कि शोले भड़कना शुरू हो जाएं। तो इससे मुराद फिर क्या हुई कि खुदा उस बुझते हुए कोयले को, एक ईमानदार को, एक चर्च को जो रूहानी तौर पर बुझने को है, ठंडा होने को है, खुदावंत की एक फूंक की जरूरत है, जिसके वसीला से कलीसिया फिर से दोबारा से सुलगना शुरू हो जाएगी। वो रूल कुछ की आग के शोले चर्च में भड़कना शुरू हो जाएंगे, जो बहुतों की निजात का वसीला बनेंगे। ईद पेंतिकोस्त के दिन 120 की जमात, जब वो सब एक जगह पर जमा थे और वो क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। तो जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो लिखा है रूहुल कुद्स इस तौर से नाजिल हुआ जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और वो सारा घर जहां पर वो मौजूद थे लरज उठा, गूंज उठा, और उन्हें आग के शोला की सी जलती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गईं, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और बेगाना जुबान में दुआएं करने लगे। वो रिवाइव हो गए, वो बेदार हो गए, वो शोला उनके अंदर भड़क उठा। और जब वो खुद बेदार हो गए तो फिर जब खुदा के बंदा मुकद्दस पतरस रसूल ने वहां पर पहला सरमन दिया, पहला वाज किया, तो 3000 लोगों ने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया, अपने गुनाहों से तौबा की। याद रखें, जब तक हम खुद बेदार नहीं होंगे, हमारे वसीला से बेदारी का काम नहीं होगा। जब तक हम खुद तब्दील नहीं होंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, हम दूसरों की तब्दीली का, दूसरों की निजात का, बहाली का वसीला नहीं बन सकते। क्योंकि शख्सी बेदारी जो है, ये बुनियाद है कलीसियाई बेदारी की। अगर हम शख्सी तौर पर बेदार नहीं है तो कभी भी चर्च बेदार हो नहीं सकता। इसलिए हमें शख्सी तौर पर होंगे तो फिर हमारा खानदान भी बेदार होगा। हमारा खानदान बेदार होगा तो फिर हमारा चर्च भी बेदार होगा, और जब हमारा चर्च बेदार होगा तो फिर हम बहुतों के लिए बेदारी का वसीला बनेंगे, निजात का वसीला बनेंगे। लेकिन चूंकि हम बेदार नहीं हो रहे, हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत जो है ठंडी पड़ती जा रही है, एक दूसरे की मोहब्बत ठंडी पड़ती जा रही है, रफाकत फेलोशिप ठंडी पड़ती जा रही है, कमजोर होती जा रही है, वर्शिप, हमारी खिदमतें, हमारी गवाहियां, सब कुछ ठंडा पड़ता जा रहा है। हम रूहानी तौर पर जमूद का शिकार होते जा रहे हैं, लेकिन खुदावन ऐसा नहीं चाहता। और यही सबब है कि हमारी शख्सी जिंदगियों और हमारे खानदानों में भी हालात इतने बेहतर नहीं हैं, क्योंकि वजह क्या है कि हम रूहानी तौर पर कमजोर होते जा रहे हैं। आज खुदावन चाहता है कि हम सब फिर से बहाल हों, फिर से बेदार हों, रिवाइव हों, उस कुव्वत से, उस आग से, उस मसा से भर जाएं, लबरेज हो जाएं, उस मसा से भीग जाएं।
जिससे बंधन और जुए टूटते हैं, हालात बदलते हैं, जिंदगियां बदलती हैं, आसपास का माहौल बदलता है और एक बहुत बड़ी बेदारी, रूहें निजात पाती हैं, लोग तौबा करते हैं, यीशु मसीह को कबूल करते हैं, आसमान की बादशाही के वारिस बनते हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी है। इससे पहले कि कोई हमारे वसीला से, सबसे पहले हमें बेदार होने की क्या है जी? जरूरत है। और बेदारी कैसे आएगी? खुदावंद ने यहां पर 4 बातें बताई हैं, 4 तरीके बताए हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है? खाकसार बनकर। मैं गौर कर रहा था, खुदावन यहां पर यह भी लिखवा सकते थे कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें। लेकिन सबसे पहला वर्ड खाकसार क्यों लिखवाया? सबसे पहला वर्ड खाकसार क्यों इस्तेमाल किया गया? उसकी बड़ी खास वजह है कि खुदा के लोग जो रूहानी तौर पर कमजोर हुए, वीक हुए, और जो गुनाह जिंदगी के अंदर आया या आता है या आ जाता है, वो बेसिकली गरूर का गुनाह है। हो सकता है हम और कोई ऐसे वैसे गुनाह तो ना करते हो, लेकिन स्पिरिचुअली तौर पर हमारे अंदर एक प्राइड आ जाता है, एक घमंड आ जाता है, एक गरूर। हम खुद को सबसे सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं, हम खुद को सबसे सुपर स्पिरिचुअल समझना शुरू कर देते हैं कि जो दुआ मैं करता हूं या करती हूं और कोई नहीं कर सकता, या जिस तरह की मुनादी मैं करता हूं और नहीं कोई कर सकता, या जिस तरह की खिदमत मेरी है, मिनिस्ट्री मेरी है, और किसी की नहीं है। रूहानी गरूर का जब इंसान, खुदा के लोग शिकार होते हैं तो फिर वो रूहानी जवाल का भी शिकार हो जाते हैं। अमसाल की किताब में लिखा है, सरफराजी से पहले फरोतनी है और जवाल से पहले तकब्बुर है। बहुत से लोग हैं जो नजूमियों के पास जाते हैं हाथ दिखाने के लिए, मुस्तकबिल का हाल जानने के लिए, लेकिन उनको खुद अपने मुस्तकबिल का नहीं पता। मुस्तकबिल का हाल बाइबल मुकद्दस बताती है। आज अगर कोई शख्स फरोतनी की जिंदगी गुजार रहा है तो उसका मुस्तकबिल क्या है? सरफराजी है। उसका मुस्तकबिल क्या है? रोशन है। लेकिन अगर आज कोई तकब्बुर की जिंदगी गुजार रहा है, घुमंड चाहे जिस्मानी है या रूहानी, उसका फ्यूचर क्या है? हलाकत, बर्बादी। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, हमारा जो खुदावंद है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो किसी की बर्बादी नहीं चाहता। वो सबसे मोहब्बत करता है, उसने सबका फिदिया दिया है, उसने सबके लिए खून बहाया है, उसने सबके लिए अपनी जान दी है। सो गरूर, रूहानी गरूर, आज ईमानदार जो है रूहानी गरूर का शिकार हो चुका है। और गरूर जैसा भी हो, जिस्मानी हो, रूहानी हो, बाइबल बताती है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, लेकिन फरोतनों को तौफीक बख्शता है। आज हमें चेक करना होगा, कहीं हम रूहानी तौर पर मगरूर तो नहीं होते जा रहे? कहीं हम खुद को दूसरों से सुपीरियर तो नहीं समझना शुरू हो गए? कहीं हम खुद को सुपर स्पिरिचुअल समझना शुरू तो नहीं हो गए? अगर ऐसा है तो फिर तौबा करने की जरूरत है, मुआफी मांगने की जरूरत है, हलीम होने की, फरोतन होने की, आजिज होने की जरूरत है। अभी आगे चलकर हम 2 लोगों की
दुआ को एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे पर था, तो भी उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, इंसानों के मुशाबा हो गया और खादिम की सूरत इख्तियार की, और यहां तक वफादार रहा, फर्मा बरदार रहा कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। ये मसीह की हलीमी देखें। खुदा है, खुदा से क्या बना? इंसान। इंसानों में वो कोई बहुत बड़ा इंसान भी बन सकता था, लेकिन क्या बना है? खादिम। खादिम की सूरत इख्तियार की। और मौत कोई आम मौत भी हो सकती थी, लेकिन कौन सी मौत? सलीबी मौत, जो उस वक्त लानती मौत कहलाती थी। ये खुदावन यीशु मसीह की हलीमी है, फरोतनी है, खाकसारी है कि वो क्या है, लेकिन वो ऊपर से नीचे की तरफ आया है। और फिर लिखा है खुदा ने भी उससे बहुत सर बुलंद किया और उससे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है, जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है और जिस नाम का इकरार हर एक जुबान करती है, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीनियों का हो, खा वो जमीन के नीचे की ही कोई मखलूक क्यों ना हो। हालेलुया। सरफराजी से पहले फरोतनी है। ये मसीह की सरफराजी है ना, लेकिन उससे पहले वो फरोतन बना है, हलीम बना है, खाकसार बना है। आज हमें भी अपनी जिंदगी पर गौर करना है। हो सकता है हम जिस्मानी तौर पर तो अपनी चीजों पर इतना घुमंड ना करते हो, लेकिन हो सकता है हम अपनी रूहानियत पर गरूर करते हो, और खुदावंद को गरूर पसंद नहीं है। तो बातें तो चार हैं: खाकसार होना, दुआ करना, खुदा के दीदार के तालिब होना और अपनी बुरी राहों से फिरना। और ये आपस में कनेक्टेड हैं, और हम चारों बातों पर बात नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ दो बातें, खाकसारी पर और दुआ पर बात करते हैं। क्योंकि ऑटोमेटिकली जब कोई शख्स अपनी बुरी राहों से फिरता है, तौबा करता है और खाकसार बनता है, दुआ करता है, तो फिर वो खुदा के दीदार का तालिब होता है। और ये बेदारी है। जब कोई शख्स खुदा के दीदार का तालिब, ये तलब उसके अंदर लग जाती है, खुदा के कलाम की भूख और प्यास उसके अंदर बढ़ जाती है, मुकद्दसों के साथ रफाकत रखने की भूख उसके अंदर बढ़ जाती है। ये बेदारी है। जब वो दुआ करने के लिए सरगर्म हो जाता है, जब वो खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए, उस पर अमल करने के लिए सरगर्म हो जाता है, जब वो खुदावंद के घर में हर तरह के काम को करने के लिए खुद को पेश करता है, ये बेदारी है। जब वो रूहों की निजात के लिए आंसू बहाता है, तको-दो करता है, कोशिश करता है, ये रिवाइवल है। जब रूहें निजात पा रही हो, लोग तौबा कर रहे हो, जिंदगियां बदल रही हो, खुदा का काम बढ़ रहा हो, मौजज़ात हो रहे हो, शिफाएं हो रही हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो, ये तो रिवाइवल है। जब हम एक दूसरे के लिए अपने दिल में दर्द रखना शुरू कर दें, एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर दें, एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दें, एक दूसरे की परेशानियों में उनके साथ खड़ा होना शुरू कर दें, एक बेदार शख्स रूहानी हलकों में भी और दीगर मामलात में भी हर काम करने के लिए तैयार। असल में ये एक सोए हुए शख्स का जागना है बेदारी। एक शख्स जो सो चुका, नींद में जा चुका, उसे बेदार करने का नाम, उसे जगाने का नाम, और जगाकर उससे काम लेने का नाम ही तो बेदारी है। और आज हमें बेदारी की जरूरत है। हम गौर करें अपनी दुआओं पर, अपनी खिदमत पर, अपनी जिंदगियों पर, अपनी प्रस्तिश पर, कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कहीं सिर्फ खुद नुमाई के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, खुद नुमाई के लिए तो नहीं है। जस्ट
गरूर तो नहीं है जिंदगी में, लेकिन हमने खुदावंद के लिए काम करना है, खुदावंद के लिए जीना है, खुदावंद के जलाल के लिए जीना है। और अपनी ज़िंदगी में अगर किसी भी तरह का कोई गरूर है, घुमंड है, अपनी रूहानी ज़िंदगी को लेकर, ख़ानदानी ज़िंदगी को लेकर, जिस्मानी ज़िंदगी को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी खूबसूरती को लेकर, अपनी काबिलियत को, अपने स्किल्स को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर अगर किसी भी किस्म का गरूर है, तो हमें तौबा करने की ज़रूरत है, हमें मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत है, हमें खाकसार होने की ज़रूरत है। और फिर जब हम खाकसार होकर दुआ करेंगे तो फिर आसमानों से वो बेदारी नाजिल होगी, फिर वो रूहुल कुद्स की बारिश जो है खुदा के लोगों पर बरसना शुरू होगी, फिर वो जिंदगियों से रूहानी खुश्कपन, बंजरपन जाता रहेगा, फिर जिंदगियों के अंदर रूहुल कुद्स के फल लगेंगे, रूहुल कुद्स की नेमतें काम करेंगी। जब ये बारिश होगी, आज हमें इस बारिश के लिए भी दुआ करने की ज़रूरत है कि मेरी ज़िंदगी पर, हम सब की ज़िंदगियों पर रूहुल कुद्स की बारिश हो, और इस बारिश में हम भीगें और हम दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बने, दूसरों के लिए भी निजात का, बहाली का, बेदारी का, तब्दीली का वसीला बने। अगर मैं खुद नहीं बदल रहा, मैं खुद नहीं बेदार हो रहा, मैं खुद रूहुल कुद्स की कुव्वत से, मसा से, आग से खाली हूं, उसके कलाम से खाली हूं, तो फिर मैं कैसे दूसरों के लिए बरकत का वसीला बन सकता हूं। तो हम बात कर रहे थे खाकसार बनकर दुआ करने की, और बाइबल मुकद्दस में लूका की इंजील के 18वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील बयान की। दो लोग, एक फरीसी है और एक महसूल लेने वाला, दोनों कहां पर गए हैं? दोनों हैकल में, चर्च में गए हैं, और क्या करने गए हैं? दुआ करने गए हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फरीसी की दुआ पर गौर करें। इसने कहा, ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं, शुक्र गुजारी भी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे जो दुआ में उसने बातें की हैं, ये फुली तौर पर स्पिरिचुअल प्राइड से भरा हुआ है, रूहानी तौर पर गरूर से भरा है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं और लोगों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार और इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूं। किसी दूसरे शख्स को हकीर जानना, इससे बड़ा गरूर कोई नहीं हो सकता। शुक्र है मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूं। कितने अच्छे काम कर रहे हैं ना, दायकी भी दे रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, शुक्र भी कर रहा है, दुआ भी कर रहा है, लेकिन रूहानी तौर पर गरूर से भरा हुआ है, घुमंड से भरा हुआ है। और दूसरा शख्स जो महसूल लेने वाला है, उसके बारे में खुदावंद ने कहा कि उस शख्स ने आसमान की तरफ निगाहें भी नहीं की और अपनी छाती पीट पीट कर कहता है कि ऐ खुदावंद मुझ गुनाहगार पर क्या कर, रहम कर। और खुदावंद ने कहा ये शख्स उसकी निस्बत रास्तबाज ठहर कर गया है। रास्तबाजी वो है जिसे रास्तबाज खुदा ठहराए। हम अपने कामों से, अपनी नेकियों से कभी भी रास्तबाज नहीं ठहर सकते। ये शख्स फरीसी गरूर से भरा हुआ है, रास्तबाजी के काम तो कर रहा है, और ये वो काम है जिनकी बाबत यीशु मसीह ने कहा कि जब तू रोजा रखे, जब तू खैरात करे और जब तू दुआ करे तो क्या करे? ये सारे काम पोशीदगी में होने चाहिए। अगर लोगों को दिखाने के लिए, लोगों पर यह जाहिर करने के लिए कि मैं ये करता हूं और ये आपका रूहानी गरूर है, घुमंड है, तो फिर आप अपना अजर पा चुके,
क्योंकि आप खुद से रास्तबाज ठहरने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने आपकी तारीफ कर दी, आपको अजर मिल गया है। लेकिन खाकसारी की दुआ, वो महसूल लेने वाला कह रहा है, खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर। और खुदावंद ने कहा, ये शख्स रास्तबाज ठहर कर गया है। इसे खुदावंद ने रास्तबाज ठहराया जब इसने तौबा कर लिया, अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है, अपने किसी नेक अमाल पर, अपनी किसी नेकी से ये रास्तबाज ठहरने की कोशिश नहीं कर रहा। इसे खुदावंद ने रास्तबाज ठहराया है। हालेलुया। सो खुदावंद जिसे रास्तबाज ठहराए वही तो रास्तबाज है। हम अपनी कोशिशों से रास्तबाज नहीं ठहर सकते। ये सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल है। जब हम उसके कफारे पर ईमान ले आते हैं, तौबा कर लेते हैं, इकरार कर लेते हैं, तो खुदावंद की रास्तबाजी हमें मुफ्त में, बख्शिश में अनायत कर दी जाती है। सो दुआ कैसे करनी है? खाकसार बनकर, उस फरीसी की तरह घुमंड से लबरेज होकर दुआ नहीं करनी। तो पहली बात खाकसार, और दूसरी बात दुआ। दुआ बहुत जरूरी है। आज एक बात जो हकीकत है, सच है, जिस तरह ईमानदारों में, कलीसियाओं में मोहब्बत का फुकदान होता जा रहा है, दुआ का भी फुकदान है। आपको दुआ करने वाले बहुत कम मिलेंगे। अगर आज हम चर्च में प्रेयर मीटिंग रख लें तो आप खुद दयानतदारी से बताइएगा कितने लोग यहां पर होंगे। आपके सामने है कि हम कितने बेदार हैं। तो बेदारी की जरूरत है या नहीं है? याद रखिएगा, जब जब जहां जहां जिस जमाने में बड़ी से बड़ी बेदारी आई है, और आपको पता है बेदारी हर जगह, हर चर्च में, हर मिशन में आ सकती है, बस शर्त यह कि वहां पर एक ऐसा ग्रोह मौजूद हो जो खुदा को पुकारता रहे, दुआ करता रहे उस वक्त तक जब तक बेदारी आ नहीं जाती। तारीख गवाह है, जहां जहां बड़ी बड़ी बेदारी आई है उसके पीछे दुआ करने वाले हैं, शिफायत करने वाले हैं, दुआ करने वालों के आंसू हैं, तभी बेदारी आई है। अगर दुआ नहीं तो फिर कोई बेदारी भी नहीं है। सो हमें दुआ करने वाले बनना है। इब्तदाई चर्च, इब्तदाई कलीसिया की बेदारी का, तरक्की का जो बुनियादी राज, वो क्या है? दुआ है। पहला चर्च जो है, इब्तदाई कलीसिया जो है, वो प्रेइंग चर्च था, दुआया कलीसिया। लेकिन आज का चर्च ये प्रेइंग चर्च नहीं है, माजरत के साथ, ये सिंगिंग चर्च है। आज आप चर्च पर गौर करें, जहां जहां भी आपको मौका मिले। ऐसा नहीं कि दुआ करने वाले नहीं हैं या नहीं हो रही, लेकिन कम हैं, थोड़े हैं। और आपको पता है खुदावंद 3 तरह के लोगों की आज तलाश कर रहा है। और तलाश किसकी होती है? जो खो गया हो या जो कम हो। सबसे पहले खुदा खोए हुओं को, गुनाहगारों को ढूंढता है, तलाश करता है, ताकि उन्हें गुनाहों से निजात दे। फिर खुदा सच्चे परस्तारों की तलाश करता है, ताकि वो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करें। और उसके बाद खुदा तीसरे नंबर पर ऐसे लोगों की तलाश करता है जो शिफात करने वाले हैं, जो खुदावंद के सामने रखना में खड़े हों, जो फसील बनाएं, जो खुदा के हजूर में दूसरों की निजात के लिए, बहाली के लिए, रहाई के लिए आंसू बहाएं।
खुदा ऐसे लोगों की आज तलाश कर रहा है। आज दुआ करने वालों की जरूरत है। खुदा के बंदा जॉन वेस्ली ने एक बात कही, उसने कहा खुदा कुछ नहीं करता जब तक खुदा के लोग दुआ नहीं करते। अगरचे हमारा खुदा कादिर मुतलिक है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब तक उसके लोग दुआ नहीं करते खुदावन कुछ नहीं करता। सो दुआओं के पीछे दुआया, बेदारी के पीछे दुआया सूरमा, दुआ गो मसीही होते हैं। और आज हमें जरूरत है कि हम दुआ करने वाले बन जाएं, शिफात करने वाले बन जाएं, आंसू बहाने वाले बन जाएं। हमारे पंजाब में सियालकोट के अंदर आपने नाम सुना होगा जॉन हाइड का, जिसे दुआ गो हाइड भी कहा जाता है। वहां की बेदारी का जो वसीला ये शख्स बना, इस शख्स की खिदमत के वसीला से बेशुमार गुनाहगारों ने गुनाहों से निजात पाई और बेशुमार मसीहियों ने, ईमानदारों ने, खुदा के खादमीन ने जो रूहानी तौर पर जमूत का शिकार हो चुके थे, वो बेदार किए गए, वो रिवाइव हुए, वो बहाल हुए। और उसके पीछे क्या था? इस शख्स की दुआया जिंदगी। ये रातों को जाग जाग कर खुदावंद के हजूर में सिसकियों के साथ आंसू बहाता था और कहता था, ऐ खुदावंद मुझे रूहें दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और खुदावंद इसे रूहें देता था। तो क्या हमें नहीं दे सकता? दे सकता है। क्या हम बेदार नहीं हो सकते? हो सकते हैं। क्या हम बहाल नहीं हो सकते? हो सकते हैं। क्या हमारे वसीला से रूहें निजात नहीं पा सकती? पा सकती हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है आज सुबह, तब अगर मेरे लोग खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। हालेलुया। आज हमें बहुत से हलकों में बहाली की जरूरत है। हो सकता है किसी को हेल्थ के मामले में, सेहत के मामले में बहाली की जरूरत हो, जॉब के मामले में, फाइनेंस के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से, खानदान के हवाले से, किसी भी हवाले से हमें बहाली की जरूरत हो सकती है। और खुदावन बहाल करने पर कादिर है, वो कर सकता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उसके हुजूर में आज झुक जाएं, अपने आप को उसके हुजूर में सरेंडर कर दें। तो खुदावन ये सब कुछ करने पर कादिर है। वो हमें बेदार कर देगा, वो हमें रिवाइव कर देगा, वो हमें उस रूहानी जोश से, उस रूहुल कुद्स की कुव्वत से, आग से, मसा से लबरेज कर देगा, भर देगा और हम खुदावंद के लिए मुअस्सर हो जाएंगे, खुदावंद के काम के लिए मुअस्सर हो जाएंगे। खुदावंद हमें फलदार बना देगा और खुदावंद का जलाल हमारे वसीला से जाहिर होगा। आमीन। सो हासिल कलाम ये है कि आज सुबह मुझे, हम सबको बेदारी की जरूरत है कि नहीं? और खुदावंद बेदारी भेज सकता है, भेज सकता है कि नहीं? लेकिन हमें कुछ करना होगा और जब हम वो करेंगे तो फिर खुदावंद अपना काम करेगा। और हमारा काम क्या है? आज हमने खाकसार होना है और दुआ करनी है, खुदा के दीदार के तालिब होना है
और अगर जिंदगी में कोई भी किसी भी तरह का कोई गुनाह है, बदी है, और ख़ास तौर पे अगर हम रूहानी गरूर का शिकार हैं, तो फिर आज तौबा करने की ज़रूरत है, मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत है। खुदावन मुआफ़ कर देगा, खुदावन बहाल कर देगा, और खुदावन बेदारी को आसमानों से भेज देगा। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आँखों को बंद करें और आए चंद लम्हों के लिए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। और जैसा कि आज सुबह हमने खुदावन के कलाम में से इस बात पर गौर किया है, हालेलुया, आए अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। हालेलुया, प्रेज जीसस। क्वायर से भी दरख्वास्त है कि वो ऊपर आ जाएं, और खादमीन से भी, और हम कुछ वक्त दुआ में गुजारेंगे। हालेलुया। आए अपने लबों को खोलें, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। हमने कलाम को सुना है, खुदावन ने आज सुबह एक बार फिर हमसे बात की है, और आए इसका अमली इजहार करें। कुछ लम्हों के लिए खामोश ना रहिएगा।